बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नाजायज़ तंग, हरासा या परेशान करता है, या आपके साथ जुल्म व ज़्यादती करता है, आपके साथ इंसाफ से काम नहीं लेता, आपसे रिश्वत तलब करता है, या किसी भी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उसको सबक कैसे सिखाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको सिर्फ़ दो काम करने हैं। आपने इर्द गिर्द आपने रोज़मर्रा के अपने मामलात में ये फेस ज़रूर देखा होगा और फेस भी किया होगा आपने ज़ाती तौर पर कि अक्सर जब आप पुलिस से आपका वास्ता पड़ता है तो वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान और हरासा करते हैं, पैसे निकलवाने के लिए तंग करते हैं, जुल्म और ज़्यादती करते हैं। इर्द गिर्द आपने गरीब लोगों के साथ ऐसे होता देखा होगा। तो नाज़रीन, ऐसे पुलिस ऑफिशल्स का इलाज करने के लिए पुलिस आर्डर 2002 जो है उसका आर्टिकल 155, ये बात पक्की ज़हननशीं कर लें, ये याद रख लें। आर्टिकल अमूमन तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आपने ये चीज़ कम से कम ज़रूर याद रखनी है। हर शहरी ने ये याद रखनी है कि पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 155 155, जिसके तहत पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है अगर वो अपनी नौकरी ईमानदारी से, इंसाफ से और ज़िम्मेदारी से नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, अगर आपको कोई तंग कर रहा है पुलिस ऑफिशल्स या आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन जो चारा जोई है, जो रेमेडीज़ हैं, वो दो आपके पास रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली तो ये है कि आपको अगर कोई थाने में कोई एएसआई या कोई एसएचओ या थाने का कोई अहलकार आपको तंग कर रहा है, तो आपने उसके ख़िलाफ़ उससे अपर फोरम यानी कि डीएसपी और डीपीओ के पास आपने उसके ख़िलाफ़ एक रिटन एप्लीकेशन देनी है। उसके ख़िलाफ़ एक रिटन एप्लीकेशन दे। हर पुलिस वाले के आजकल सामने सीने पे उसका नेम, जो नेम प्लेट है वो लगी होती है, वहाँ से आपने उसका नाम नोट करना है। उसके शोल्डर्स पे जो फूल लगे होते हैं वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो इंस्पेक्टर है या एएसआई है। उसके बाजू पे जो पट्टी लगी होगी वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये हवालदार है या क्या है। उसके रैंक का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन, उसके आपने ये मालूमात इकट्ठी करने के बाद आप उसके ख़िलाफ़ डीएसपी को एक एप्लीकेशन दें कि ये फ़लाँ आपके थाने में फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ रैंक का है, ये मेरा मामला है और इस तरह ये मुझे नाजायज़ हरासा परेशान कर रहा है। यकीन करें, इसके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। उसके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी होती है। मैंने अपने कैरियर में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे केसेस देखे हैं कि एप्लीकेशन देने पर वो उसको सस्पेंड हुआ वो। और एक दो मैटर तो ऐसा भी था, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई, गालबन शायद आप में से किसी ने देखी हो, कि ये पुलिस ऑफिशियल किसी शॉप के गले से पैसे निकाल के लेके जा रहा था। वो सीसीटीवी में वो कैप्चर हो गया और वो सर्विस से टर्मिनेट हो गया था वो ऑफिशियल। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, आप डर जाएं। ठीक है, अगर थाने में वो तंगकार, आप थाने में ना जाएं, थाने वाले ज़ाहिर है वो सारे एक जैसे होते हैं। उसके ऊपर डीएसपी है, डीपीओ, आप उसके पास चले जाएं, एप्लीकेशन दें और यकीनन इनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी होती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एप्लीकेशन मूव करेंगे वो आपके पीछे कैसे वो मिन्नतें करेगा आपकी। सिर्फ ज़्यादातर ये होता है कि हमारे लोग जो शरीफ लोग होते हैं बेचारे, वो डरते ही नहीं जाते, वो कहते हैं क्या इसके साथ दुश्मनी लगानी है या क्या। लेकिन यकीन करें ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत कमज़ोर होते हैं, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। तो एक तो आपके पास फोरम ये है, आप एक दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ डीपीओ के पास या डीएसपी के पास दे दें तो यकीनन उसके ऊपर एक्शन होगा। दूसरा सबसे आसान तरीका, अगर आप कहीं भी ना जाएं, आपने आईजी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कंप्लेंट सेल, उसका आपने या तो आप उसका पोर्टल खोल के उसके ऊपर ऑनलाइन आप दर्ज कर लें, रिटर्न एप्लीकेशन दर्ज कर दें। तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते तो 1787 ये आईजी का कंप्लेंट सेल नंबर है, इस पे आप कॉल करें, आपकी कॉल प्रॉपर अटेंड होगी। आपको जो भी आपकी कॉल अटेंड करता है उसको आप पूरा गाइड करें अपने मामले के बारे में कि फ़लाँ शहर का फ़लाँ थाना है, वहाँ का फ़लाँ ये ऑफिशियल है, उसका ये नाम है, ये उसका रैंक है, मेरा ये मैटर उसके पास पड़ा हुआ है
اور مجھے تنگ کر رہا ہے، میری بات نہیں سن رہا، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، مجھ سے رشوت طلب کر رہا ہے، وہ غلط پارٹی سے مل گیا، وہ میرٹ پہ تفتیش نہیں کر رہا، جو بھی آپ کا میٹر ہے وہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں۔ یقین کریں آئی جی آفس سے ڈائریکٹ ڈی پی آفس کو کال آئے گی کہ آپ کے علاقے میں یہ میٹر چل رہا ہے، یہ آپ کے تھانے میں یہ ہو رہا ہے، اس کو واچ آؤٹ کریں، اس کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو 100% اس کے اوپر رسپانس ملتا ہے۔ ایک دفعہ کمپلین کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، الٹیمیٹلی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ قانون بالکل ختم ہو گیا، یا ایسا نہیں ہے کہ اب پولیس بدماش ہو گئی ہے اور پولیس بدماش ہی رہے گی یا پولیس بدماش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے، کہیں پہ اس پہ عمل درآمد ہونے میں تھوڑی سستی ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیکن عمل درآمد ضرور ہوتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آپ کی سٹینڈنگ سے۔ اگر آپ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف، جو کہ پولیس آفیشل آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ سٹینڈ ہو جائیں گے تو یقین کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بہت کمزور ہوتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا، ایک پیپر کی مار ہوتے ہیں، ایک درخواست کی مار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی یہ یاد رکھیں، آئندہ سے جب بھی آپ کو کسی نے، کوئی پولیس آفیشل آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ہراساں کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف 2 فورم یوز کرنے ہیں۔ ایک تو ڈی ایس پی یا ڈی پی او، یعنی اس سے اپر جو بھی آفیشل آپ کو تنگ کرا، اس سے اپر، اس سے اوپر والا جو فورم۔ دوسرا آئی جی کمپلین سیل آپ نے کال کر سکتے ہیں، ادھر کمپلین درج کر سکتے ہیں، اور فوری طور پر ان کے خلاف انکوائری لگے گی، اور 155 کے تحت ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے ان کی لاپرواہی، ان کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 7 باری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے آج کے بعد یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ شکریہ۔